भारतीय सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में नशीली ड्रग्स का मिसयूज एक लंबी हिस्ट्री रहा है। हमने देखा है कि पंजाब जैसे राज्य जो भगत सिंह जैसे नेशनल हीरोज के साथ फले फूले, लेकिन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के कुछ लोगों ने पंजाब को बर्बाद कर दिया है। चाहे वह पंजाब का कोई भी जिला हो, हर कोने में आपको कैनबिस और ओपिएट्स और स्मैक या हेरोइन जैसी ड्रग्स मिल सकती है, लेकिन सरकारें सही समय पर सही निर्णय नहीं ले रही हैं। पंजाब के आधे से ज़्यादा यूथ को नशे की गिरफ्त में ले लिया है। पिछले कुछ दशकों से यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए एक सीरियस मामला बना हुआ है। ऐसे मामले देखे गए हैं जहां पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग इस तरह के रैकेट से पैसा कमाने के लिए ड्रग्स का प्रसार कर रहे हैं। न केवल अफीम या कैनबिस बल्कि स्मैक और हेरोइन जैसी ड्रग्स भी पंजाब के रूरल और अर्बन एरियाज में बेची जाती है। हम सभी एक बात जानते हैं कि पंजाब में काफ़ी हालात बिगड़ रखे हैं, क्योंकि सभी नार्को ड्रग्स पंजाब की बॉर्डर से होकर आते हैं जो पाकिस्तान की बॉर्डर को टच करती है। लेकिन एक सवाल यह है कि ये ड्रग्स पंजाब की सीमा से भारत में आखिर कैसे आते हैं, और जवाब एक ही है कि पॉलिटिकल लोग जो इस तरह की गतिविधियों को पंजाब और बाकी भारत में चलाते हैं वे ही इसका कारण है। वहीं आज की हमारी रिपोर्ट एक स्टडी पर आधारित है, तो फिर मैं मनीष सुयाल आपका इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं इंडिया इन्फो। ड्रग्स एंड क्राइम पर यूनाइटेड नेशंस और भारत के सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री द्वारा पब्लिश्ड एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि लाखों इंडियन अल्कोहल, कैनबिस और ओपिएट्स पर डिपेंड हैं और नशीली ड्रग्स का मिसयूज इंडियन सोसाइटी में एक नॉर्मल चीज़ है। रिपोर्ट को 18 महीने से अधिक समय पहले पूरा किया गया था, लेकिन रिसेंटली में पब्लिश किया गया क्योंकि इसके रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट को स्वीकार्य नहीं थे, जो कि उस साल मई तक गवर्न कर रही थी। एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर ने कहा, नेशनल हाउस होल्ड सर्वे से इशू की मैग्नीट्यूड को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे और यह भी इंडिया के अंदर हो रहा था, कुछ ऐसा जो कि वे इंडियन कल्चर के अगेंस्ट मानते थे। नेशनल हाउस होल्ड सर्वे में 40,000 से ज़्यादा आदमियों और लड़कों की जिनकी उम्र 12 से 60 वर्ष की थी का इंटरव्यू लिया गया, जबकि रिलेटेड रिसर्च में वुमेन और जेल के कैदियों और रूरल पॉपुलेशन और बॉर्डर एरियाज में नशीले ड्रग्स के मिसयूज को देखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्कोहल, कैनबिस, ओपिएट्स और हेरोइन इंडिया में मिसयूज की जाने वाली प्रोफाइन ड्रग्स हैं। ब्यूप्रोनोर्फिन, प्रोपेक्सिनिफिन एंड हेरोइन सबसे ज़्यादा इंजेक्ट करने वाली ड्रग्स हैं। पॉपुलेशन के नंबर्स के प्रमोशन के एस्टिमेट को लागू करते हुए सर्वे ने एस्टिमेशन लगाया कि इंडिया में, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 1 बिलियन से अधिक है, जिसमें 62.5 मिलियन लोग अल्कोहल का यूज़ करते हैं, 8.75 मिलियन लोग कैनबिस का यूज़ करते हैं, 20 लाख लोग ओपिएट्स का यूज़ करते हैं और 0.6 मिलियन सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स का यूज़ करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से 17% से 26% लोगों को एक्टिव यूजर्स के रूप में माना जा सकता है, जिन्हें इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ओपिएट्स और कैनबिस के लगभग 25% यूजर्स के ट्रीटमेंट की तलाश करने की एस्टिमेशन है, जबकि अल्कोहल पीने वाले 6 लोगों में से लगभग 1 को ऐसा करने की संभावना है। ड्रग्स एंड क्राइम पर यूनाइटेड नेशंस के साउथ एशिया रीजनल रिप्रेजेंटेटिव गैरी लुइस ने कहा, नशीली चीज़ों का मिसयूज एक रूप से सिटीज़ में की जाने वाली चीज़ है, यह एक मिथ है। उन्होंने कहा कि सिटीज़ और रूरल रीजन में इंजेक्शन लगाने और हाई रिस्क वाले सिम्टम्स देखे जाते हैं। ड्रग्स का इंजेक्शन पूरे देश में काफ़ी पॉपुलर है और साउथ ईस्टर्न कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है, यह ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है कि रूरल इंडिया से हेरोइन और आईडीयू के मिसयूज की भी इंफॉर्मेशन मिली थी। अनसेफ सेक्स रिलेशंस के रूप में इंजेक्शंस को शेयर करना आम था। ऑन एन एवरेज इंजेक्शन लगाने वाले 3 ड्रग यूजर्स द्वारा इंजेक्शन को शेयर किया गया था। मिस्टर लुइस ने कहा कि ट्रीटमेंट चाहने वाले लोगों की पोटेंशियल पॉपुलेशन लगभग 0.5 मिलियन ओपिएट्स यूजर्स हैं, 2.3 मिलियन कैनबिस यूजर्स हैं और 10.5 मिलियन अल्कोहल यूजर्स हैं। प्रेजेंट में इंडिया के लिए एक चैलेंज है। उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स में कम एनरोलमेंट और लोगों द्वारा ट्रीटमेंट कराने से पहले लंबे समय तक नशीली ड्रग्स का यूज चिंता के प्रमुख एरिया हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में सेंटर फॉर बिहेवियर साइंसेज के चीफ ने रिपोर्ट में बताया, जिनका नाम रजत रे था, उन्होंने बताया, प्रेजेंट में इंडिया में नशीली ड्रग्स के मिसयूज के लिए नेशनल या रीजनल मॉनिटरिंग की गई
लेकिन कोई मैनेजमेंट नहीं था। केवल ट्रीटमेंट सेंटर्स का निर्माण इनफ नहीं होगा और कम्युनिटी में लाखों नशीले ड्रग्स के यूज़र्स को ट्रीटमेंट के लिए आगे आने के लिए मोटिवेट करना होगा। इस रिपोर्ट में मिसयूज़ ऑफ ड्रग्स इन इंडिया पर इतना ही। हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।